हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट रहें गार्डनिंग व बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वह गार्लिक यानी कि लहसुन के विषय में है। तो यदि आपने भी अपने किचन गार्डन में या टेरेस गार्डन में किसी ग्रो बैग में अपने गार्लिक या लहसुन लगा रखा है, तो उसकी देखभाल आपको किस प्रकार करनी है। इस स्टेज में जब आपके प्लांट लगभग 3 महीने का वक्त हो जाए, तो अंतिम बार इसे किस तरह के फर्टिलाइज़र आप उपयोग करें कि आपके जो लहसुन का साइज है, उसका कंद है, वो उसमें जो कलियां बने वो बड़े साइज की बने। तो यह जो जानकारी है यह ऐसे टेरेस गार्डनर या किचन गार्डनर के लिए है जो कि ऑर्गेनिक रूप से अपने वेजिटेबल्स की आवश्यकता को पूरी करते हैं अपने घर पे और चाहते हैं कि आपके गार्लिक में अच्छा उत्पादन आपको मिले। जैसे कि आप यह देख रहे हैं, यह मेरे किचन गार्डन में लगी हुई लहसुन की फसल है और इसको सिर्फ मैंने घर उपयोग के लिए अपने लगाया है। इसमें जो बीज लगा हुआ है वह आधा केजी के आसपास लगा हुआ है और इस पर मैंने ज़्यादा किसी केमिकल खाद का उपयोग ना करते हुए, जब मैंने इसको अक्टूबर मंथ में यानी 15 अक्टूबर की लगी हुई है यह लहसुन, तो मैंने इस पे सिर्फ गोबर खाद डाल के और इसके पौधे रोपे थे, यानी कि इसकी कलियां रोपी थी। और अब लास्ट टाइम मैं इसे फर्टिलाइज़र अपने देने जा रहा हूँ। लास्ट टाइम अब यह अंतिम समय है जब अब इसके पश्चात हम अपने पौधों को किसी भी प्रकार का फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। लास्ट फर्टिलाइज़र मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ और उसी की जानकारी अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर रहा हूँ कि यदि आप भी टेरेस गार्डनिंग या किचन गार्डनिंग करते हैं और आपने गार्लिक लगाया है, तो किस प्रकार के फर्टिलाइज़र का उपयोग आप करें कि आपको ज़्यादा केमिकल खाद का उपयोग ना करके ऑर्गेनिक रूप से आप अपने एक स्वस्थ खाद्य उपयोग के लिए लहसुन उगा पाएँ। तो इसको लगाने का जो सही समय होता है वह सितंबर अक्टूबर के मध्य होता है और लगभग 5 महीने का वक्त होता है इसके मैच्योर यानी कि पक जाने के लिए। इस पर कभी-कभी इस तरह की सूखी सी पत्तियां दिखेंगी, तो उससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे पौधे को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। यदि हालांकि जो बड़े कृषक हैं वह इसके लिए तरह तरह के स्प्रे वगैरह करते हैं, मगर चूंकि हम यह घर उपयोग के लिए उगा रहे हैं और पूरी तरह से ऑर्गेनिक रूप से उगा रहे हैं, तो हमें कम केमिकल फर्टिलाइज़र में अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए मैंने जैसा कि कहा कि जब मैंने इसकी खेत को तैयार किया था तो गोबर खाद को अच्छी तरह से गुड़ाई करके और फिर इस पे लहसुन की कलियों की बुवाई की थी। और अब इनको लगाए हुए लगभग 3 महीने का वक्त बीत चुका है। लगभग 2 महीने और लगेंगे इसको हार्वेस्टिंग के लिए। तो इस पे जो घर से लकड़ी वगैरह, चूँकि ठंड का मौसम चल रहा है, हम जलाते रहते हैं, तो उसकी राख मैं टाइम टू टाइम इस पे जो भी निकलती थी वह डालता रहता था। और अंतिम बार है जब मैं इसे कुछ फर्टिलाइज़र देने जा रहा हूँ, तो उसी की जानकारी। तो क्या फर्टिलाइज़र मैं देने जा रहा हूँ वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, मैंने इसके लिए लकड़ी की राख ही ली है ज़्यादा मात्रा में। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये लकड़ी की राख है और चूँकि इस समय ठंड पड़ रही है और लकड़ियाँ हम जलाते रहते हैं, तो थोड़ी सी फर्टिलाइज़र ली है, ये लाल पोटाश है। यह आपको केमिकल शॉप में आसानी से मिल जाएगी जहाँ खाद वगैरह मिलती है। थोड़ी सी मात्रा में हम इस पे पेंटागॉन का उपयोग करेंगे। यह सूक्ष्म जैविक पोषक तत्वों से भरपूर एक खाद होती है जो कि 5 से 10 किलो या 1 किलो के पैकेट में आसानी से उपलब्ध होती है। इसे आप सभी तरह की फलीदार फसलों के लिए, जैसे कि धान हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, कपास हो गया, गन्ना हो गया इत्यादि में सभी में उपयोग इसका किया जाता है। तो जैसे कि आधा किलो मैंने लहसुन लगाई हुई है, तो 1 पाव के आसपास मैंने पेंटागॉन लिया है और
आधा किलो के आसपास लकड़ी की राख और लगभग 100 से 150 ग्राम के आसपास पोटाश लिया है। केमिकल खाद जैसा कि मैंने कहा कि बहुत कम मैं अपने वेजिटेबल प्लांट के लिए उपयोग करता हूँ। तो ये देखिए, ये जो है ये केमिकल खाद नहीं होती है, ये सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरी हुई एक खाद होती है जिसको आप सभी तरह की सब्जियों, फलों इत्यादि फसलों के लिए यह बहुत ही गुणकारी खाद होती है। यह आपको 1 किलो के पैकेट में, 5 किलो के पैकेट में आसानी से मिल जाती है और आप इसे ले सकते हैं। थोड़ा सा पोटाश मैंने हालांकि इस पे मिलाया है। पोटेशियम की आवश्यकता हालांकि लकड़ी की राख से पूरी हो जाती है, मगर थोड़ी सी मात्रा में फिर भी मैंने इस पे ऐड कर लिया है और तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में मिलाकर और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के पश्चात आप इस पे हल्का छिड़काव अपनी लहसुन पे करेंगे, चाहे आपने उसे ग्रो बैग में लगाया है या अपने किचन गार्डन में लगाया है। तो हल्का छिड़काव किस प्रकार करना है वह भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अंतिम बार है जब मैं अपने गार्लिक यानी कि लहसुन को खाद देने जा रहा हूँ। अब इसके पश्चात मैं इस फसल को किसी भी प्रकार का कोई खाद नहीं दूंगा, सिर्फ पानी टाइम टू टाइम हमें देना है। और एक ऐसी स्टेज आती है जब हमें वाटरिंग भी अपने लहसुन की बंद करनी रहती है। देखिए, इस प्रकार से आपको हल्का स्प्रिंकल कर देना है। स्प्रिंकल करने के पश्चात जो भी खरपतवार वगैरह है इस पे, तो लास्ट बार मैं इसकी निदाई गुड़ाई करूँगा और फिर लगभग 2 से 3 दिन बाद मैं इसे पानी दे दूँगा। पानी की आवश्यकता हालांकि अभी 2 से 3 बार इन पौधों को पड़ेगी मैच्योर होते होते। और लास्ट पानी कब देना है, उसका क्या स्टेज है कि आपका जो गार्लिक है जब आप हार्वेस्ट करें उसको, तो वह आपको साल भर आप उसे स्टोर कर पाएँ। लास्ट पानी बहुत महत्व रखता है गार्लिक की फसल के लिए कि यदि अंतिम पानी देने में लेट या आपने ज़्यादा पानी दे दिया तो आपकी कलियां जो हैं वह ऊपरी परत जब उसकी ख़राब हो जाती है तो फिर उसे आप ज़्यादा समय तक स्टोर नहीं कर पाते। तो उसका अंतिम पानी किस प्रकार देना है, किस स्टेज पे देना है, उसका मैं अलग से अपडेट आपके लिए लेके आऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं अपने गार्लिक को, लहसुन को फर्टिलाइज़र देने जा रहा हूँ और अंतिम बार इसके खरपतवार वगैरह जो थोड़े बहुत हैं, इसी बहाने इसकी थोड़ी हल्की निदाई गुड़ाई भी हो जाएगी। तो देखिए, मैंने फर्टिलाइज़र अप्लाई कर दिया है। अब मैं इसकी जो भी खरपतवार इसमें थोड़े बहुत हैं उनकी निदाई गुड़ाई करके निकाल देता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, इस प्रकार से आपको पौधों के थोड़ा दूर से इसकी अच्छे से गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने के पश्चात आप इसको 2 से 3 दिन बाद फिर आप इसकी फुल वाटरिंग करें। देखिए, तो लगभग सभी जगह मैंने यह फर्टिलाइज़र अपने गार्लिक पे अप्लाई कर दिया है। तो अप्लाई करने के पश्चात फिर आपको इसकी एक बार गुड़ाई करनी है। ये देखिए, इस तरह से पौधों को बचाते हुए, तो इससे जो खाद हमने दी है वह इसकी जड़ों तक आसानी से पहुंच जाएगा और इस पे ऑक्सीजन का भी संचार होना आवश्यक रहता है। टाइम टू टाइम लगभग 2 बार मैं इसकी गुड़ाई कर चुका हूं। यह तीसरी बार है जब मैं इसकी गुड़ाई कर रहा हूं और अब मुझे इसकी गुड़ाई निदाई कुछ भी नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ इस पे 1 से 2 बार वाटरिंग करनी पड़ेगी। लास्ट पानी एक सही टाइम पे देना लहसुन के लिए बहुत आवश्यक होता है। वह निर्भर करता है कि वह आपके स्टोरेज कैपेसिटी को कितना बढ़ाएगा। तो यदि गलत समय पे आपने इसकी वाटरिंग की तो आप उसे पूरे साल के लिए स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो उसका भी अपडेट मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। तो देखिए, लगभग इस तरह से आपको पौधों को बचाते हुए पूरे खरपतवार वगैरह जो भी हैं वो आप निकाल लीजिए। इससे जो आपने फर्टिलाइज़र अपने पौधों पर अप्लाई किया है वह वेस्ट नहीं होगा, पौधों के सिर्फ आपके प्लांट्स को मिलेगा। देखिए, इस तरह से तो देखिए, लगभग निदाई गुड़ाई मैंने सभी तरह से अच्छे तरह से कर ली है और करने के पश्चात इसके सारे खरपतवार देखिए मैंने अलग कर लिए हैं जो भी थे।
अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसका एक बार 2 बार जो भी वाटरिंग का शेड्यूल है वो फॉलो करना है। और अब हमारे लहसुन में अच्छी कलियां बनेंगी, बड़ी साइज़ की, मोटी मोटी। वह भी अपडेट जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी उसका भी अपडेट मैं आपके लिए लेके आऊँगा। इसको लगाए हुए जैसा कि मैंने कहा 3 महीने का वक्त हो चुका है। तो आशा करता हूँ लहसुन की केयर और फर्टिलाइज़र के विषय में दी गई यह छोटी छोटी जानकारियाँ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।